बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, रीडर, स्टेनो के होने वाले प्रारंभिक एग्जाम के हम लोग कंप्यूटर सेक्शन करने वाले हैं। इस सेक्शन में 15 MCQ पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले इस चैनल के माध्यम से सेट 4 तक अपलोड कर दिया गया है, तो सेट 5 हम लोग करने वाले हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो याद रखिएगा, कंप्यूटर सेक्शन से जो है आपको 15 MCQ आपको एग्ज़ाम में, प्रारंभिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यह एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड अभी फरवरी में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। कंप्यूटर सेक्शन में, बेसिक कंप्यूटर सेक्शन में जो है वह 86 से लेकर इसकी संख्या 15 होगी। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, गणना और तुलना करने के लिए डैश का उपयोग होता है। कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए डैश का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा ALU होता है, ठीक है, जो कि लॉजिक यूनिट होता है। ALU जो कि ALU जो होता है लॉजिक यूनिट होता है, का अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। कंप्यूटर में दिए गए क्रियान्वयन गणितीय तर्क की लॉजिक यूनिट जो होता है, लॉजिक यूनिट है, यह डिसाइड करता है, ठीक है, यह क्रियान्वयन करता है। इसका 3 भाग होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पूछा गया है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है, लिनक्स भी है, जबकि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये जो है MS ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या होता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर जो होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। रोम का आप लोगों को पता है रीड ओनली मेमोरी होता है, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और PP रोम का होता है, PP रोम का आप लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी P रोम होता है, PP रोम नहीं होता, EP रोम होता है, जिसका अर्थ होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 89, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए किसी फंक्शनल की का अगर फाइल बदलना है तो F2 की का इस्तेमाल होता है। अब F4 की जान ले। F4 की से जो होता है सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित किया जाता है। Ctrl+E से जो होता है वो इस्ट होता है, और ठीक है। प्रश्न संख्या 90, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड में फाइल की फ्लिप बोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। अगर इस चैनल पर आप लोग बने हैं तो आप आसानी से इसका आंसर बता दीजिएगा। तो Ctrl+V से जो होता है वह कोई भी सामग्री जो होता है पेस्ट हो जाता है, Ctrl+C से जो होता है कॉपी होता है, और Ctrl+V से जो होता है वह पेस्ट हो जाता है, जो कि क्लिपबोर्ड पर चला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑफिस पैकेज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए WPC ये बिल्कुल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, MS ऑफिस जिसे कहा जाता है 2010 का है, और क्वांटम, तो क्वांटम देखिए क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है, ठीक है, जबकि लिब्रो भी एक ऑफिस पैकेज है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 92 है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है।
स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है आईपी एड्रेस होता है, TCP/IP एड्रेस होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन, TCP का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जावा आप लोगों को पता है, जावा स्क्रिप्ट एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। HTML का जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसका प्रयोग वेब पेज या उसके सामग्री को संरचना देने के लिए किया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 93, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम MS ऑफिस की अगर बात करें, MS वर्ड में अगर बात की जाए, Ctrl+A जो कुंजी का प्रयोग करते हैं, इसमें जो होता है फाइल मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि सभी फाइल क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 की अगर बात की जाए, ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? आप लोगों को पता है, ये जो ब्लिंकिंग जो पॉइंट होता है उसे कर्सर कहा जाता है, जहाँ पे माउस ले जाकर उसको क्लिक करते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर जो होगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 की अगर बात की जाए, डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डीबगिंग जो होता है, डीबगिंग की अगर बात की जाए तो डीबगिंग एक होता है सॉफ्टवेयर की प्रोग्राम की त्रुटि को जांच करने के लिए डीबगिंग की प्रक्रिया की जाती है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि को जांच करने को ही डीबगिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 की अगर बात की जाए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क को लोग होल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो होल नेटवर्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हो जाएगा वैन होगा। वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन याद रखिएगा, नेटवर्क याद रखिएगा, वैन होता है, लैन होता है, ठीक है, पैन होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, टेन होता है। अब इस सभी का देखिए, वैन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है, और टैन का होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन, ठीक है, अकाउंट नंबर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 97 जो है, डैश का अर्थ है अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो यहाँ पर जो होगा ये होता है स्पैम होता है। स्पैम का अर्थ होता है अवांछित, ठीक है, ईमेल से जिनकी इंटरनेट में बाढ़ रहती है, मतलब कि बहुत सारे ये सब भरे हुए रहते हैं। प्रश्न संख्या 98, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रेस करते हैं? तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, MS वर्ड 2010 का पूछा है, तो इसकी अगर शॉर्टकट की बात की जाए तो कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 99, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है एडिट मेनू पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर बात की जाए, रिप्लेस विकल्प जो उपलब्ध होता है एडिट मेनू पर उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का सेट का आखिरी प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में कौन सा टैब क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? तो ओपन कमांड के लिए जो होता है फाइल टैब होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ ही कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और साथ ही चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, रीडर, स्टेनो की तैयारी कराई जा रही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।